ये जो स्टेप हम लोग करते जा रहे हैं वो सारे नोट करते जाए। जावा एप्लीकेशन बनाता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ, और अब जो मैं यहाँ पर जावा एप्लीकेशन हमने सेलेक्ट की, नेक्स्ट किया। बेसिक स्टार्ट हम किस चीज़ से लेते हैं हमेशा, ये करें या ये करें, जो बोलो। ये शॉर्ट होगा, जल्दी हो जाएगा, ये वाला लॉन्ग होगा। दूसरा आप लोगों को करना है, ये चॉइस आपके पास है, ये एक आपको करना होगा। कौन सा वाला तुम करोगे, ये करोगे या ये वाला करोगे, कौन सा करोगे? कैलकुलेटर आप लोग करोगे, कैलकुलेटर ऐसा वाला नहीं होगा, कैलकुलेटर ऐसा होगा। साइंटिफिक कर लो तो और अच्छी बात है। ये ऐसा वाला, इतना हिस्सा समझ लो, ये डिवाइड एक्स माइनस प्लस इज इक्वल्स टू डॉट, ये वाला, ये भी छोड़ दो, क्रॉस भी छोड़ दो, सी वाला बटन कर लेना। ये इतना हिस्से वाला कैलकुलेटर, ठीक है, इतना हिस्से वाला। 7 8 8 प्रेस करो, यहाँ आ जाए 9 6, ये इस तरह से आए, ये वाला कैलकुलेटर। हाँ, और इसी में आपने प्लस प्रेस किया। ये मैं जैसे जावा स्क्रिप्ट में आप लोगों से बनवाया था, याद हो, जावा स्क्रिप्ट में बनवाया था यार। हाँ, जावा स्क्रिप्ट के अंदर ये यहाँ पर रिजल्ट शो रहा हो, ऐसा भी नहीं कि यहाँ दिखा रहा हो कि क्या किया है आपने। 9 6, हाँ, ठीक है। बताओ, VMI कैलकुलेटर बनाओगे या कैलकुलेटर बनाओगे? कैलकुलेटर कौन कौन बना कर आएगा? 1 2 3 4 5। VMI वही वाले VMI बना कर आएंगे। VMI मैं बना रहा हूँ, कैलकुलेटर तुम बना कर, ठीक है। इसमें एक चीज़ है, नहीं, कैलकुलेटर के तो सारे ट्यूटोरियल भी मौजूद हैं इंटरनेट पर, इतने ट्यूटोरियल मौजूद हैं। कैलकुलेटर में बनाता हूँ, VMI कैलकुलेटर ही तुम लोग बना कर, ठीक है, क्योंकि इंटरनेट पर सर्च करोगे कैलकुलेटर के इतने सारे आप लोगों को ट्यूटोरियल पड़े हुए मिल जाएंगे। कैलकुलेटर थोड़ा टफ भी है, VMI ज़्यादा आसान है। उसकी लॉजिक मुझे भी ध्यान में नहीं आ रही है, बनाते बनाते बन जाएगा, ईजी है, कोई टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। हमने यहाँ पर आकर कैलकुलेटर डॉट जावा में, यहाँ पर मैं इसको आकर जो हमारे पास पहले से क्लास आई थी ना, उसे हमें रिमूव कर देना है। हम उसे रिमूव कर रहे हैं। इसी कैलकुलेटर वाली क्लास के अंदर मैं राइट क्लिक करता हूँ और न्यू पर जाता हूँ, और मैं यहाँ पर आकर जे फ्रेम फॉर्म सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। जावा में स्विंग्स पर हम फ्रेम्स के ज़रिए से काम करते हैं। जावा में आपके पास GUI पे काम करने के लिए सबसे पहले AWT आई थी, ठीक है। विंडो टूल किट, पहला वाला वर्ड मैं भूल गया, इसकी फुल फॉर्म में AWT आई थी, यानी उसमें आपके सारे कंट्रोल्स वगैरह प्रोवाइडेड थे, ठीक है, बटन वगैरह। और ये फिर इसके बाद आपके पास स्विंग्स आई, स्विंग्स उससे ज़्यादा एडवांस्ड बनकर आई, ठीक है। अब इसके बाद जो आपके पास, इसके बाद जो नई चीज़ आ रही है वो आ रही है जावा FX, ठीक है। जावा FX इंट्रोड्यूस करवाई गई है ताकि लोग जो है ज़्यादा रेस्पॉन्सिवली वर्क कर सकें। अभी हम जो स्विंग्स पर काम कर रहे हैं उसमें हम रेस्पॉन्सिव लेआउट्स नहीं बना सकेंगे। रेस्पॉन्सिव लेआउट समझते हो ना, कि मिसाल के तौर पे स्क्रीन के हिसाब से ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाए, उसके लिए आपको जावा FX पढ़नी पड़ी। बहरहाल हम लोग स्विंग्स पर काम कर रहे हैं। मैंने यहाँ पर आके जे फ्रेम फॉर्म सेलेक्ट किया। वालेकुम सलाम। हाँ, लग रहा है। शाकिर की तबीयत सही नहीं है मिस, थोड़े दिन से। नहीं, हमारी क्लास कैलकुलेटर, ठीक है, क्लास का नाम हमने यहाँ पर पास कर दिया। जे फ्रेम जब इंसर्ट करवाते हैं ना तो आपके पास कुछ इस तरह का लेआउट आ जाता है। यहाँ पर आपके पास डिज़ाइन अलग दिखा रहा है, सोर्स अलग दिखा रहा है, ठीक है। और डिज़ाइन के साथ साथ यहाँ पर आपके पास एक पूरी पैलेट बनकर आ गई है, ठीक है। पैलेट में कुछ कंट्रोल्स नहीं होंगे, आप लोग जब वहाँ पर जाओगे, मैंने ऐड करवाए हुए हैं इसमें। यहाँ पर पैलेट के अंदर आपके पास 3 पोर्शंस में डिवाइडेड है। एक कंटेनर्स हैं, जैसे आपके पास कंटेनर से मुराद अगर बात की जाए तो आप लोगों ने HTML के अंदर जैसे डिव पढ़ा था, डिव इज़ अ कंटेनर, टेबल इज़ अ कंटेनर। इस तरीके से आपके पास यहाँ पर कुछ कंटेनर्स मौजूद हैं, सारे कंटेनर जो अपने अंदर कोई चीज़ होल्ड करेंगे, जिनके अंदर आप कोई चीज़ डालोगे। दूसरे आपके पास कंट्रोल्स हैं, कंट्रोल्स के अंदर आपके पास रेबल आ जाता है, बटन आ जाता है,
ठीक है। ये इन जिनके मैं नाम नहीं ले रहा, ये आपके पास मौजूद भी नहीं होंगे, ठीक है। ये जे डेट चूज़र, जे डेट चूज़र, ये जे कैलेंडर, ये सारे ऐड करवाने पड़ते हैं बाद में, ये बाय डिफ़ॉल्ट ऐड नहीं होते आपको। बटन आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे। लिस्ट, इसमें जे स्पिन फील्ड, ठीक है। स्पिन फील्ड यानी 1 2 3 4 5 6 प्लस ये ऊपर नीचे करने के आपके पास होंगे। चेक बॉक्सेस, आप लोगों को बताएं चेक बॉक्सेस क्या होते हैं। रेडियो बटन्स जेंडर मेल और फीमेल वाले के लिए काम में आएंगे। कॉम्बो बॉक्स आपके पास पूरी लिस्ट के लिए आएंगे। ये सारे के सारे कंट्रोल इसके अंदर मौजूद हैं। देन नीचे आते हो तो आपके पास मेन्यूज़ मौजूद हैं। ये मेन्यू बार है ना आपके पास, फाइल, एडिट, फार्मूला, इसकी आप जावा में यहाँ पर इसके ज़रिए से आप पूरी नेटबीन्स जैसी आईडी भी बना सकते हो, डिज़ाइन कर सकते हो पूरी की पूरी, जैसी यहाँ पर शो हो रही है आपके पास यहाँ पर। नेक्स्ट आते हो मेन्यूज़ के बाद आपके पास विंडोज़ मौजूद हैं, ठीक है। विंडो मुख्तलिफ़ किस्म के मौजूद हैं। ये फ्रेम मौजूद है जो हम उठाकर लेकर आए, जे फ्रेम फॉन्ट। फाइल चूज़र मौजूद है, फाइल चूज़ करने के लिए जो आपके पास डायलॉग बॉक्स होता है। नेक्स्ट आओगे, इसमें स्विंग फिल्टर्स हैं कुछ, ये फिल्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल में आते हैं। और ये AWT कंपोनेंट्स भी मौजूद हैं कुछ। AWT कंपोनेंट्स के अंदर भी आपके पास वही बटन है, लेवल है, टेक्स्ट फीड है, मैंने बताया था ये पुराने हैं आपके पास। इसके बाद अब ये स्विंग्स ने रिप्लेस किया जो ऊपर कंट्रोल्स आपको नजर आ रहा है। बहरहाल इस तरह से आपके पास पूरी एक पैलेट मौजूद है, यहाँ से उठाकर आपको जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। अब ये खुद हैं क्या, ये सारी की सारी चीज़ें, ये बनी बनाई क्लासेज हैं। किसका मोबाइल बज रहा है? नहीं, किसी का मोबाइल, इतनी वाइब्रेशन हो रही है चेयर, ठीक है। ये यहाँ पर आपके पास देखो पूरा रिदम ख़राब कर देते हो। क्या बोल रहा था मैं, कहाँ थे हम लोग? हाँ, ये आपके पास सारी की सारी क्लासेस हैं। ये क्लासेस है, जब आप इनको यहाँ ड्रैग करके यहाँ ड्रॉप करते हो तो उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है, ठीक है। क्लास की क्या होती है, क्लास की अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्लास के अपने मेथड्स होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर आकर ये लेबल उठाकर रखा, ठीक है। तो इस लेबल का आपके पास क्या होगा, इस लेबल का अपना एक, इसकी लेबल, ये लेबल इज़ अ क्लास, इसका एक ऑब्जेक्ट बन गया। ऑब्जेक्ट बना तो इसकी अपनी प्रॉपर्टीज़ भी होंगी, इसकी मेथड्स भी होंगी। इसकी मेथड्स क्या होंगे, इसके एक्शंस। जब इस पर राइट क्लिक करते हो तो यहाँ पर इवेंट्स में जाते हो तो इसके मुख्तलिफ़ किस्म के एक्शंस मौजूद हैं। आप कि आप इस पर कभी कोई मिसाल के तौर पर इस पर कोई माउस क्लिक करे तो क्या हो जाए, क्या एक्शन परफॉर्म हो जाए, इसके ऊपर कोई क्लिक करे तो क्या चीज़ परफॉर्म हो जाए, ठीक है। इस तरह से इसका नाम वगैरह चेंज हो तो क्या चीज़ परफॉर्म हो जाए, प्रॉपर्टी चेंज। इस तरह से इसके बहुत सारे एक्शंस हैं, साथ साथ इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। प्रॉपर्टीज़ क्या हो गई, इसका एडिट टेक्स्ट के इसके अंदर लिखा हुआ क्या है, आ रही बात समझ में। फॉर एग्जाम्पल इसमें लिखा हुआ है जे लेवल 1, मैंने यहाँ पर आकर कर दिया नेम, ये इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो गई। इसकी एक प्रॉपर्टी थी आपके पास, कौन सी, टेक्स्ट की, टेक्स्ट की प्रॉपर्टी थी, वो टेक्स्ट की प्रॉपर्टी में हमने वैल्यू को चेंज कर दी। तो हर क्लास, ये सारी की सारी क्लासेस हैं। इन सब क्लासेस के आप क्या क्रिएट करते हो, इन सब क्लासेस के आप जब इनको ड्रैग करके वहाँ ड्रॉप करते हो तो ऑटोमेटिकली पीछे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है। और ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो ऑब्जेक्ट की अपनी प्रॉपर्टीज़ होंगी, अपने मेथड्स होंगे। मेथड्स आर एक्शन, प्रॉपर्टीज़ आर इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट आता हूँ, मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ, मैं इसके पीछे बैक एंड सोर्स पर लेके जा रहा हूँ। ये फ्रेम बिल्कुल खाली है मेरे पास, सोर्स पर लेकर जाता हूँ तो ये जो मेरी क्लास है, जैसे आप एक सादी क्लास बनाते हो ना, वैसे ही एक सादी क्लास है कैलकुलेटर, लेकिन ये एक्सटेंड्स कर रही है किससे, जावा एक्स के पैकेज के अंदर, स्विंग के पैकेज के अंदर जे फ्रेम की क्लास, ठीक है ना, जे फ्रेम की क्लास को एक्सटेंड कर रही है। जे फ्रेम की क्लास को एक्सटेंड कर रही है तो इसके पास सारी फ्रेम वाली खुसूसियात आ गई, सारी फ्रेम वाली खुसूसियात आई, इसी वजह से यहाँ पर आपके पास ये फ्रेम डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है, सादी क्लास के जरिए से। इसके अंदर इसका कंस्ट्रक्टर बना हुआ है पब्लिक कैलकुलेटर, ठीक है, ये इसका कंस्ट्रक्टर है विदाउट डेटा टाइप, डेटा टाइप नहीं है इसमें, और क्लास का नाम और मेथड का नाम सेम है, तो ये आपके पास कंस्ट्रक्टर है। इसके अंदर एक मेथड कॉल हो रहा है इनिट कंपोनेंट्स के नाम, इसमें एक मेथड बना हुआ है इनिट कंपोनेंट्स के नाम से। जब यहाँ पर आगे आप जनरेटेड कोड को माइनस करते हो तो यहाँ पर आपके पास इनिट कंपोनेंट्स की इम्प्लीमेंटेशन पूरी की पूरी नज़र आ रही है, ठीक है। ये कोड आपने नहीं किया, ये ऑटोमेटिकली पहले से बिल्ट इन कोड आपको सारा का सारा मिलता है। नेक्स्ट नीचे आओ आपके पास, तो यहाँ पर इसी के अंदर मेन मेथड है, ठीक है, मेन मेथड इसको चला रहा है और यहाँ पर थ्रेडिंग की हुई है। थ्रेडिंग अभी आप लोग इससे वाकिफ़ नहीं हो, तो थ्रेडिंग के ज़रिए से इसने यहाँ पर आकर सेट विजिबल ट्रू के ज़रिए से ये फॉर्म को विजिबल करवाया, ठीक है। नेक्स्ट नीचे आओ तो यहाँ पर जितने भी हम इसके अंदर वेरिएबल्स डिक्लेरेशन डू नॉट मॉडिफाई एंड ऑफ, ये मॉडिफाई नहीं हो सकती चीज़ें, ये दिख रहे हैं आपको यहाँ पर, आप कोड में रहते हुए मैं यहाँ कीज प्रेस कर रहा हूँ, ये मॉडिफाई नहीं हो सकता है। यहाँ पर इनिट कंपोनेंट के मेथड को भी हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, ये ऑटोमेटिकली जनरेट होगा, ठीक है। मॉडिफिकेशन कर सकते हो ऐसा नहीं, लेकिन यहाँ से नहीं कर सकते, दूसरे तरीके से आप कर सकोगे। अब देखो यहाँ पर आकर मुझे कैलकुलेटर बनाना है, तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले उठाकर एक कंटेनर उठाकर रख दिया। पैनल आपके पास कंटेनर की तरह काम करेगा, डिव आपके पास होता है ना, डिव था, समझ लो ये डिव का काम कर रहा है, ये पैनल
ये सब चीज़ों को गैदर्ड करके रखेगा। पैनल उठाकर मैंने रखा तो पीछे सोर्स पर देखो कोड ऑटोमेटिकली होता जाएगा। नीचे एक वेरिएबल डिक्लेयर हो गया प्राइवेट जावा एक्स डॉट स्विंग डॉट जे पैनल। जे पैनल इज अ क्लास, अगेन जे पैनल की टाइप की आपके पास बन गया। उसका वेरिएबल नेम क्या है, जे पैनल 1 ऑटोमेटिक। ऊपर जाओ इनिट कंपोनेंट के अंदर इसका ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो गया, जे पैनल 1 इज इक्वल टू न्यू जावा एक्स डॉट स्विंग डॉट जे पैनल। देखते जा रहे हो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद हो रहा है, ड्रैग एंड ड्रॉप करते जा रहे हैं। इस जे पैनल के अंदर मुझे एक यहाँ पर मैं नेविगेटर को ऑन कर देता हूँ, यहाँ नेविगेटर पर क्लिक करता हूँ। ये देखो नेविगेटर आपको साइड में दिखाएगा कि कौन सी चीज़ के अंदर क्या चीज़ मौजूद है, ठीक है ना। ये आपको ट्रैक बता रहा है पूरा कि जे फ्रेम है, जे फ्रेम के अंदर क्या मौजूद है, जे पैनल मौजूद है, ठीक है। जे पैनल 1 का फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अगर वेरिएबल नेम चेंज करना चाहता हूँ, जो यहाँ पर मेरे पास इसने पहले वेरिएबल नेम बनाया है, ये यहाँ पर ये इसने वेरिएबल नेम बनाया है, मैं इसका वेरिएबल नेम को चेंज करना चाहता हूँ तो मैं नेविगेटर में जाता हूँ, जे पैनल 1 राइट क्लिक करके इसको चेंज वेरिएबल नेम करता हूँ। यहाँ से भी चेंज कर सकता हूँ, यहाँ मैं इसमें मौजूद है, यहीं राइट क्लिक करके चेंज वेरिएबल नेम में चला जाता हूँ, यहाँ से भी इसका वेरिएबल नेम चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पर आके फॉर एग्जाम्पल मैं इसका नाम रख देता हूँ कंटेनर, फॉर एग्जाम्पल वेरिएबल नेम चाहिए कंटेनर कर दिया, ऑटोमेटिकली उसका वेरिएबल नेम पीछे कंटेनर हो गया। और जहाँ जहाँ कंटेनर का ऑब्जेक्ट बना हुआ था, कंटेनर से रिलेटेड थी, वहाँ पर भी ऑटोमेटिकली खुद ब खुद चेंजिंग होती जाएगी। क्लियर, आगे चले। जे पैनल के अंदर जाकर मैंने इस जे पैनल के अंदर मौजूद हूँ, इस जे पैनल के अंदर जाकर मैंने एक लेवल उठाया और लेवल को उठाकर मैंने यहाँ पर रख दिया, ये मैंने ड्रॉप कर दिया, बिल्कुल उसके बराबर कर दिया, ये इतना बड़ा कर दिया मैंने इसका साइज़, और यहाँ आके मैं इसका साइज़ मैंने ये कर दिया। पीछे दोबारा जाओ सोर्स में, ऑटोमेटिकली आपके पास जे पैनल 1 जे पैनल था, अब इसके नीचे जे लेवल 1 भी आ गया। जे लेवल 1 आया, ऊपर कोडिंग में जाओ तो यहाँ पर जे लेवल 1 जो है उसका कंस्ट्रक्टर बन गया, ठीक है, उसका कंस्ट्रक्टर बन गया आपके पास। और जे लेवल 1 की एक प्रॉपर्टी भी सेट हो गई, सेट टेक्स्ट इज इक्वल्स टू जे लेवल 1, ठीक है। ये सेट टेक्स्ट क्या है, सेट टेक्स्ट जो इसके अंदर लिखा हुआ है। अब फॉर एग्जांपल इसका भी वेरिएबल नेम मुझे चेंज करना है, मैंने यहाँ चेंज वेरिएबल नेम में जाकर इसको हेडिंग किया, इसका वेरिएबल नेम चेंज हो गया। पीछे जाते हैं सोर्स में, ऑटोमेटिकली देखो अब ये जहाँ जे पैनल 1 लिखा हुआ था, सॉरी जे लेवल 1 लिखा हुआ था, वहाँ पर हेडिंग आ गया, यहाँ पर भी हेडिंग का कंस्ट्रक्टर बन गया। और इसके अंदर का टेक्स्ट जो है, यहाँ पर अगर एडिट टेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ या फिर मैं यहाँ पर अगर स्पेस बटन प्रेस करता हूँ तब भी इसके अंदर चला जाऊँ, शॉर्टकट है स्पेस बटन। यहाँ मैंने टाइप किया कैलकुलेटर, क्लिक किया। अब पीछे सोर्स पर जाओ, देखो ये ऑटोमेटिकली चेंजिंग हो गई, यहाँ पर हेडिंग डॉट सेट टेक्स्ट हो गया कैलकुलेटर, खुद ब खुद करता जाओ। मजीद आते हैं इसमें, मिसाल के तौर पे मुझे इसका साइज़ वगैरह और ये सब चीज़ें, इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होंगी, टेक्स्ट भी होगा, इसका कलर भी होगा, इसका बैकग्राउंड भी होगा, इसकी क्या कहते हैं, इसका फ़ॉन्ट साइज़ भी होगा, ये सारी प्रॉपर्टीज़ होंगी। राइट क्लिक करो तो यहाँ पर बिल्कुल लास्ट में चले जाओ, लास्ट में इसकी प्रॉपर्टीज़ सारी की सारी, यानी इसके जो इससे रिलेटेड जो इसकी प्रॉपर्टीज़ होंगी ना, वो यहाँ से सेट कर सको। प्रॉपर्टीज़ में जाओगे ये सब चीज़ें आ जाएंगी आपको, बैकग्राउंड वगैरह ये सब। मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ आकर इसका फ़ॉन्ट साइज़ फॉर एग्जांपल 24 का कर दिया, बोल्ड कर दिया, राइटिंग स्टाइल्स भी मेरे पास सारे के सारे मौजूद हैं, ओके। और इसे यहाँ पर हॉरिजेंटल अलाइनमेंट, इसकी लीडिंग थी, लीडिंग से चेंज करके मैंने इसकी हॉरिजेंटल सेंटर कर दी, ठीक है, सेंटर कर दी। ये टेक्स्ट यहाँ पर कैलकुलेटर, यहाँ से अगर चेंज करना है यहाँ से भी आप कर सकते हो। वर्टिकल अलाइनमेंट इसकी पहले से ही सेंटर है, मैं सेंटर ही रखता हूँ। इसके अलावा और बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं इसमें, और देखो यहाँ पर सारी प्रॉपर्टीज इसमें मौजूद हैं। इसका हॉरिजेंटल साइज़ कितना होगा, वर्टिकल साइज इस ब्लॉक का कितना होगा, ये सब चीज़ें। क्लोज करता हूँ, ये देखो ये सेंटर में आ गया, पीछे ऑटोमेटिकली कोडिंग भी होती जा रही है। हेडिंग डॉट सेट हॉरिजेंटल अलाइनमेंट जावा एक्स डॉट स्विंग कॉन्स्टेंट्स डॉट सेंटर। ये क्या है, स्विंग कॉन्स्टेंट्स। स्विंग कॉन्स्टेंट्स यानी इसके ये क्लास नहीं है ये, बल्कि इनूमरेशन है। क्या है, इनूमरेशन। इनूमरेशन का यूज़ देखो यहाँ पर आपको करके दिखाया है इसे। इनूमरेशंस के अंदर हम क्या स्टोर करते हैं, कॉन्स्टेंट्स यूज़ करते हैं। इसने 4-5 कॉन्स्टेंट स्टोर करवा के रखे हुए हैं, लीडिंग, सेंटर, राइट, लेफ्ट, और इस तरह से इसने कॉन्स्टेंट्स यूज़ करके रखे हुए हैं। यहाँ पर हॉरिजेंटल अलाइनमेंट की प्रॉपर्टी को इसने खुद ब खुद सेट कर दिया। फ़ॉन्ट क्या इसने प्रॉपर्टी सेट की और इसने फ़ॉन्ट के ऑब्जेक्ट को कॉल करवाया यहाँ पर, ऑटोमेटिकली इसको सेट कर दिया। ऑटोमेटिकली खुद ब खुद पीछे होती जाएगी। अगर हमारे पास नेटबीन्स ना हो, अगर आपके पास नेटबीन्स नहीं है, अगर आप उस पर नोटपैड पर कर रहे हो, तो ये डिज़ाइनिंग की कोडिंग भी आपको करनी पड़ेगी। डिज़ाइनिंग की कोडिंग भी आपको करनी पड़ेगी, डिज़ाइनिंग अलग करनी पड़ेगी, लेकिन हमें अपना टाइम सेव करना होता है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। कम से कम टाइम में एक चीज़ बनानी होती है। डिज़ाइनिंग का आपको पूरा का पूरा टूल इसने प्रोवाइड कर दिया नेटबीन्स। डिज़ाइनिंग नेटबीन्स आईडीई के अंदर आपके पास इसने एक पूरी किट प्रोवाइड कर दी कि आप डिज़ाइनिंग ऑटोमेटिकली ड्रैग एंड ड्रॉप के जरिए से करो।
कैलकुलेटर हो गया। अब नेक्स्ट आता हूँ मैं इसी की फ्रेम के नीचे, यहाँ पर मैं एक और लेकर आ रहा हूँ टेक्स्ट फील्ड। अब पीछे जाकर बार बार दिखाने की तो ज़रूरत नहीं है ना, यकीन आ गया ना बन रहा है वो। ठीक है, यहाँ मैंने टेक्स्ट फील्ड का एक टेक्स्ट फील्ड उठा कर रख दी। इसकी भी राइट क्लिक करता हूँ, प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ। नेविगेटर मुझे सब शो कर रहा हो कि एक कंटेनर के अंदर एक हेडिंग है और अभी एक क्या है, टेक्स्ट फील्ड है। इसकी भी मैं प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ और प्रॉपर्टीज़ में जाकर इसका भी साइज़ वगैरह हम थोड़ा सेट कर देते हैं, 18 बोल्ड। ओके, और कैलकुलेटर में आपके पास राइट साइड में सब कुछ शो हो रहा होता है, तो हम यहाँ पर आकर लीडिंग में से राइट कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। इसके अंदर स्पेस प्रेस करता हूँ और इसका टेक्स्ट अंदर से मैंने बिल्कुल खाली कर दिया, कुछ नहीं है। सेट टेक्स्ट एम्प्टी स्ट्रिंग इस तरह से शो कराता है। पीछे जाए अगर हम कैलकुलेटर के बाद यहाँ पर जे टेक्स्ट फील्ड, ठीक है, ये शो ही नहीं करवा रहे हैं, बिल्कुल एम्प्टी, ठीक है, कुछ भी नहीं है। सेट टेक्स्ट की प्रॉपर्टी नहीं है जे टेक्स्ट फील्ड 1। जे टेक्स्ट फील्ड 1 का वेरिएबल नेम चेंज कर देता हूँ और यहाँ मैं शो करवा देता हूँ, इसका नाम फॉर एग्जाम्पल रख देते हैं RES, रिजल्ट। ठीक है, ये चेंज वेरिएबल नेम, इसके ज़रिए से हम एक्सेस कर सकेंगे इसको, इसके ज़रिए से इसका ऑब्जेक्ट बना हुआ है। नेक्स्ट आओ नीचे, इसी को थोड़ा बड़ा करता हूँ। अब कुछ बटन्स की ज़रूरत है। यहाँ मैंने बटन उठाया, एक बटन Ctrl+C Ctrl+V, दूसरा बटन V, चौथा बटन। 4 बटन काफ़ी हैं या 5 लगेंगे? सब चाहिए तुम्हें? ठीक है, ये 4-5 बटन बन गए आपके पास, ये इन्हीं को कॉपी कर लो। Ctrl+V, एक ही दिया इसमें, कॉपी नहीं किया मैंने। यहाँ से इस तरह से Ctrl+Z, पूरा पैनल सेलेक्ट हो जाता है। या नेविगेटर में जाकर है ना, यहाँ से भी कर सकते हो आप। यहाँ पर आके इसको सिलेक्शन करो, Ctrl+C और फिर यहीं पेस्ट कर दो, Ctrl+V आ गए सारे। Ctrl+V, पाँच नहीं 4 8 मेरे ख्याल इतने बटन ही होते हैं। ठीक है, ये कैलकुलेटर बन गया आपके पास। नेक्स्ट आते हैं बटन, इसके सेट कर लेते हैं 7। ठीक है, ये ऑटो एडजस्ट कर रहा है इन सब के बटन की। इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ मैं। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद हम इसके चेक कर लेते हैं इसकी हॉरिजेंटल अलाइन और इसकी विड्थ और इसकी हाइट। वर्टिकल साइज़ इसका 42 है और हॉरिजेंटल साइज़ इसका 72 कर देते हैं। ठीक है, क्लोज। तो अब ये बाकी उसका कितना था, वर्टिकल कितना था, हाइट कितनी थी, 42 थी ना, 72 सेट कर दो, क्लोज करो। इस तरह से सबको सिलेक्शन कर लो, सबकी एक साथ, एक साइज़ और एक हाइट और विड्थ। सिलेक्शन हो गई, राइट क्लिक किया, सबकी एक साथ प्रॉपर्टीज़ शो हो जाएंगी। ठीक है, ये देखो नीचे शो हो रही हैं, सबकी प्रॉपर्टीज़ मुझे डिस्प्ले हो रही हैं। मैंने यहाँ पर आकर डिफरेंट वैल्यूज़ के बजाय इन सबको 73 का कर दिया। ठीक है, और सबको 42 का कर दिया, 73। अब ये चेंज नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं 7 के बाद यहाँ पर 8 हो गई। हाँ, अब चेंज नहीं हो रही ना, वरना ये क्या होगा, उसके साइज़ के हिसाब से खुद ब खुद एडजस्ट हो जाती है हर बार जाकर। जैसे वो 7 हो गया था अभी थोड़ी देर पहले। 9 ये हो गया मेरा प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, डॉट या इज इक्वल्स टू, डॉट, ज़ीरो, यहाँ क्या डालूँ, सी, 1
2 3 डिज़ाइन 4 5 6 7 वो क्यों आ गए भैया? अरे कंट्रोल Z। अच्छा, इन वाले को मैंने सेट ही नहीं किया, इनकी वेट और हाइट को। 7 8 9 है ना हमारे पास, इनको हटाओ यार। माइनस क्यों चला गया यार? इसमें कीज काम नहीं करती, सी शार्प में कीज काम करती है। सी है ना, सी अच्छा नहीं लग रहा है ना, सी बुरा लग रहा है, सी हटा दो। यहाँ आके हमने सी रिमूव करना है। पहले इसके पैनल की साइज़ कम की, देन यहाँ पर सी में, सी की जगह पर हम कर देते हैं स्पेस डॉट और इज इक्वल्स टू को यहाँ ले आते हैं और यहाँ आ गया आपके पास डिवाइड मल्टीप्लाई माइनस। ठीक है, अब करना ये है, जब नंबर्स को प्रेस करें ऑटोमेटिकली नंबर्स यहाँ पर आपके पास डिस्प्ले हो जाएंगे। पहले तो डिज़ाइन को चेक कर लो। ये डिज़ाइन हमने एक फिक्स साइज़ के हिसाब से बनाया। ठीक है, मैं जब इसे मैक्सिमाइज़ करता हूँ तो ये ऐसे हो जाता है। ठीक है, आप चाहते हो कि ये मैक्सिमाइज़ ना हो तो फिर एक चीज़ और देखो, हम जाते हैं नेविगेटर में और नेविगेटर में हमारी फ्रेम की प्रॉपर्टीज़ में चले जाते हैं। फ्रेम की प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास यहाँ पर होता है रीसाइजेबल, कहीं नज़र आ रहा है? ये रीसाइजेबल पर से चेक हटा दें, क्लोज कर दें, दोबारा चलाता हूँ इसको मैं, तो अब ये फ्रेम का साइज़ जो है ना वो एडजस्ट नहीं हो पाएगा। ये भी चला गया और यहाँ पर इसके आजू बाजू कोई हमारे पास बड़े करने के लिए नहीं है, ये रीसाइजेबल हमारे पास बने। कैलकुलेटर डिस्प्ले हो गया। अब इसकी फंक्शनैलिटी पे जाएं। सबसे पहले आते हैं 1 पे। आप जब भी किसी बटन, ये सारे बटन है ना, इनको डबल क्लिक करोगे तो ये आपको इसके कोड बिहाइंड ले जाएगा, यानी इसके फंक्शन पर ले जाएगा कि जब इस बटन के ऊपर क्लिक हो तो क्या हो। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे मेरी इस फील्ड का नाम क्या है? इस फील्ड का नाम है RES रखा था मैंने, RES डॉट सेट टेक्स्ट। ठीक है, सेट टेक्स्ट किसके बराबर? डबल कोटेशंस के अंदर 1 के बराबर स्ट्रिंग पास करोगे। GUI को जितना भी सामान दोगे टेक्स्ट की फॉर्मेट में दोगे, स्ट्रिंग की फॉर्मेट दोगे, इसके अलावा वो एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि टेक्स्ट यानी स्ट्रिंग। यहाँ पर हमने 1 प्रोवाइड कर दिया। तो सेव करता हूँ और जब मैं चलाता हूँ इसको कैलकुलेटर को, यहाँ से भी रन कर सकते हो आप। राइट क्लिक करो, रन फाइल, 1 प्रेस किया मैंने, ये 1 आ। दोबारा 1 प्रेस करता हूँ तो एक ही 1 ही आ रहा है। मैं चाहता हूँ ये कॉन्केटिनेट भी होता रहे साथ साथ। ठीक है ना, तो कॉन्केटिनेट के लिए मैं क्या करता हूँ कि इस पर यहाँ पर ही सेट टेक्स्ट पर, इसके साथ ही यहाँ पर लगाता हूँ RES डॉट गेट टेक्स्ट। गेट टेक्स्ट क्या करेगा? उसमें से टेक्स्ट को लेकर आएगा। गेट टेक्स्ट लेता है, सेट टेक्स्ट सेट करता है। ठीक है, उसके साथ मैंने कॉन्केटिनेशन करवा दी किसकी? 1 की। अब ज़रा चला कर देखो कैलकुलेटर, रन 1 1 1 1 1 1 1 1 1। ठीक है, ओके है। नेक्स्ट आओ, अब इसी तरीके से हमें 2 3 4 5 वगैरह सबके लिए बनाने ऑटोमेटिकली। या तो इसी को कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल C, डिज़ाइन में गए, 1 का हो गया। 2 पर आओ, 2 के बटन के पीछे आ गए, यहाँ आके हमने चेंजिंग कर दी, कंट्रोल V। बल्कि मैं क्या काम करता हूँ, यहाँ देखो, मैं यहाँ पर आकर एक अलग से अपना मेथड बना रहा हूँ। ठीक है, पब्लिक वॉइड गेट फॉर एग्जाम्पल सेट वैल्यू। ठीक है, सेट वैल्यू करेगा ये मेथड, और इसके अंदर आकर मैं एक पैरामीटर पास कर रहा हूँ। पैरामीटर क्या है? जावा एक्स डॉट स्विंग। मेरा लेन दो, तुम लोग लंबे उसमें हो जाओगे, तो यही ठीक है। लोग ये क्या लेकर आ गए? अच्छा वाला सही चल रहा था, कोई नई चीज़ पकड़ा दी। आहिस्ता आहिस्ता खाएंगे वरना मुँह जल जाएगा। 3 पर आते हैं, ये 3 पे मैंने पास कर दिया, कंट्रोल V, ये 3 हो गया। डिज़ाइन में 4 पर आए,
ये आपके पास 4 आ गया। डिज़ाइन में 5, यही था या दूसरा था जिसके ऊपर कर्सर आया था? अरे 5 ये था, ये कोई और था। कंट्रोल X, नीचे ये 5 का बटन हो गया। नेक्स्ट आया 6 पर, पेस्ट, ये 6 हो गया आपके पास। डिज़ाइन में गए 7, डबल क्लिक कर रहा हूँ, पीछे मुझे उसके ऑटोमेटिकली खुद कोड बिहाइंड ले जाता है कि इस बटन की फंक्शनैलिटी क्या है। कंट्रोल V, ये 7 हो गई। डिज़ाइन में गए 8, कंट्रोल V, ये आपके पास 8 हो गया। डिज़ाइन लास्ट एंड फाइनल 9, ये आपके पास 9 हो गया। और कौन रह गया? 0। कंट्रोल V, ये आपके पास 0 हो गया। ठीक है, कैलकुलेटर रन 5, 2 1 4 5 6 3 9 8 7 0 1 2 3। ठीक है, सब बिल्कुल परफेक्ट वर्क कर रहा है। यहाँ पर हो गया। अब आएंगे हम उस पर फंक्शनैलिटी किसकी, एडिशन की फंक्शनैलिटी के ऊपर। ठीक है, एडिशन की फंक्शनैलिटी से ऊपर आने से पहले मैं इसके डायरेक्ट सोर्स कोड में चले जाऊँ तो देखो ऑटोमेटिकली पीछे ये कोड खुद ब खुद क्रिएट होता जा रहा है। यहाँ पर हम इसके टॉप पर आते हैं और यहाँ पर आकर 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर कर देते हैं। ठीक है, 3 वेरिएबल्स कौन कौन से हैं आपके पास डबल में? ठीक है, पहला वेरिएबल है आपके पास num1, दूसरा वेरिएबल है num2 और तीसरा वेरिएबल है रिजल्ट। ये 3 वेरिएबल मैंने इसमें डिक्लेरेशन कर दिए, num1 num2 एंड रिजल्ट। अच्छा जी, डिक्लेरेशन करने के बाद हम इसमें आते हैं एडिशन वाली फंक्शनैलिटी के ऊपर। ठीक है, एडिशन वाली फंक्शनैलिटी, सब्ट्रैक्ट वाली फंक्शनैलिटी और माइनस वाली फंक्शनैलिटी, मल्टीप्लाई वाली फंक्शनैलिटी एक ही काम करेगी। आ रही है बात समझ में? यानी वो क्या करेंगे, जब हम यहाँ पर इसको कैलकुलेटर को चलाते हैं, यहाँ पर जब कैलकुलेटर मेरे पास चलता है तो 65 अगर मैंने यहाँ पर लिखा है तो प्लस पर क्लिक होने से यहाँ वैल्यू कैलकुलेटर में से गायब हो जाएगी। ठीक है, या फिर कहीं और जाकर शो हो जाएगा यहाँ पर ये चीज़ हो रही है, ऐसा कुछ करवा दो। ठीक है, मैंने यहाँ पर टेक्स्ट फील्ड एक रखी नहीं है, वरना यहाँ पर एक टेक्स्ट फील्ड रख देता है, यहाँ पर शो करवा देता 65, यहाँ चला गया, उसके साथ फिर प्लस की सिंबल लग गई, फिर दूसरी वैल्यू आ जाती। ठीक है, ऐसा करना है ये? ठीक है, अभी ठीक है। 65 के बाद मैं यहाँ पर आकर प्लस करता हूँ तो ये वैल्यू यहाँ से गायब हो जाएगी और num1 में जाकर स्टोर्ड हो जाएगी। ये इतना काम करना है और हर बटन को यही करना है। ठीक है, और मुझे जो है इज इक्वल्स टू की गाइडेंस के लिए यहाँ पर एक वेरिएबल और बनाना है, स्ट्रिंग। ये आप लोगों को मैं ये लॉजिक जो है जावास्क्रिप्ट में भी करा चुका हूँ वैसे। स्ट्रिंग ऑपरेशन के नाम से मैंने एक वेरिएबल बनाया। तो अब ये प्लस के बटन के पीछे जाते हैं। प्लस के बटन के पीछे आकर मैंने क्या करना है, num1, जो मेरा num1 है, ऊपर वाला num1 बराबर हो जाएगा किसके, जो उस टेक्स्ट फील्ड में res के अंदर लिखी हुई res डॉट गेट टेक्स्ट, वैल्यू को लेने के लिए गेट टेक्स्ट, वैल्यू को सेट करने के लिए सेट टेक्स्ट। अब देखो यहाँ पर ये तो टेक्स्ट वैल्यू है, यानी एक स्ट्रिंग वैल्यू है, और हम असाइन किसको कर रहे हैं, डबल को। तो अब क्या इस्तेमाल में आएगी, रैपर क्लास। उसी डबल की रैपर क्लास को आप इस्तेमाल करोगे। आप लिखोगे कैपिटल में डबल, स्मॉल में जो डबल है वो आपके पास प्रिमिटिव डेटा टाइप है। कैपिटल में जो क्लासेस होती हैं, आपको पता है जितनी भी बिल्डिंग क्लासेस उनका फर्स्ट लेटर आपके पास कैपिटल होता है। तो ये डबल की रैपर क्लास, डबल क्लास है तो इसका अपना मेथड भी है। मेथड कौन सा है आपके पास, पार्स डबल वाला मेथड है, जो कन्वर्जन के लिए इस्तेमाल। और भी इसके बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन बेसिक मेथड जो आपके पास इस्तेमाल हो रहा है ये पार्स डबल वाला है। इस पार्स डबल के मेथड के अंदर मैंने स्ट्रिंग वैल्यू डाल दी। क्या डाल दी, res डॉट गेट टेक्स्ट, जो स्ट्रिंग वैल्यू मुझे गेट हुई। अब ये क्या करेगा, रैपर क्लास उसको डबल में कन्वर्ट करेगी और num1 को असाइन कर देगी। ठीक है, और ये क्या है, ये देखो, ये जो आपके पास जो वैल्यू है ना, ये आपके पास ऑब्जेक्ट के तौर पर गेट होगी। डबल की जो वैल्यू गेट होगी ना, ये ऑब्जेक्ट के तौर पर गेट होगी। ये एक चीज़ साथ साथ और भी हो रही है, कॉन्सेप्ट आपका और है, बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग। क्या है, बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग, कन्वर्टिंग प्रिमिटिव डेटा टाइप इनटू ऑब्जेक्ट टाइप। क्या बोला मैंने,
कन्वर्टिंग प्रिमिटिव डेटा टाइप इनटू ऑब्जेक्ट टाइप, ये बॉक्सिंग कहलाती है। और कन्वर्टिंग ऑब्जेक्ट टाइप इनटू प्रिमिटिव डेटा टाइप, ये अनबॉक्सिंग कहलाती है। और यहाँ पर जो हमने परफॉर्म किया हुआ है, यहाँ पर हमने अनबॉक्सिंग परफॉर्म किया हुआ। हमने ऑब्जेक्ट टाइप को किस वेरिएबल को असाइन किया, प्रिमिटिव डेटा टाइप को असाइन किया, ये अनबॉक्सिंग है सिंपल, ठीक है। यहाँ पर हमने अनबॉक्सिंग इस्तेमाल किए। नेक्स्ट आते हैं कंट्रोल जेड। यहाँ पर मैं दूसरा वेरिएबल नहीं, साथ साथ जो मेरा ऑपरेशन है, ऑपरेशन वाला जो वेरिएबल मैंने बनाया है वो बताएगा कि इसकी जो अभी करंट जो है कंडीशन वो है एडिशन, ठीक है। आगे बात समझ में, एडिशन हो गई। नेक्स्ट और क्या चीज़ इसको करनी है, जो RES है, RES डॉट सेट टेक्स्ट, यानी उसके अंदर टेक्स्ट क्या सेट हो जाएगा, वो एम्प्टी स्ट्रिंग सेट हो जाएगा, मतलब खाली हो जाएगी। अब सबके साथ मुझे यही करना है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आकर इसमें, यहाँ पर मैंने इसको कॉपी किया, अब पेस्ट वेस्ट नहीं कर रहा है यहाँ पर तो कुछ अलग करना ही है। पब्लिक वॉइड, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक्शन के नाम से मैंने एक मेथड बनाया, पब्लिक वॉइड एक्शन, और इस एक्शन के अंदर जाकर मैंने ये 3 लाइंस पेस्ट कर दी, कंट्रोल X, कंट्रोल V। और एक्शन को मैं पैरामीटराइज कर रहा हूँ, कैसे पैरामीटराइज कर रहा हूँ, स्ट्रिंग एक्शन, स्ट्रिंग ऑपरेशन, या फिर ऑपरेटर, जो भी पास कर दूँ। और यहाँ मैंने पास कर दिया ऑपरेशन इज इक्वल्स टू ऑपरेटर। अब मुझे बजाय इसके सब जगह पर जाकर 3-3 लाइन पास करनी पड़े, मैं यहाँ पर आकर एक ही लाइन पास करता हूँ, एक्शन, ठीक है। और यहाँ पास कर दिया मैंने जो मेरा ऑपरेशन है, क्या है यहाँ पर ऑपरेशन एडिशन, तो वो एडिशन इसकी जगह पर चला जाएगा, ऑपरेटर की जगह पर, ये मेथड कॉल हो गया, ठीक है। अब हर जगह जाके क्या लाइन पास करनी है, एक्शन एक्शन। ये समझ में ही किया कि हमने एक अलग से मेथड ही बनाकर रख दिया इन 3 लाइन्स का, इन 3 लाइन्स का मेथड बना दिया। अब इस एक्शन को कॉपी करो, हर जगह जाकर 3 लाइन पेस्ट नहीं करनी मुझे, माइनस में गया, यहाँ पर आपके पास एक्शन हो जाएगा सब्ट्रैक्शन, ठीक है। डिज़ाइन में गया, मल्टीप्लाई पर गया, यहाँ पर हो जाएगा आपके पास मल्टीप्लिकेशन। क्लियर, साथ साथ चल रहे हो, गेट कर रहे हो या फिर पीछे रह जा रहे हो रहा है ना, चलो। ऑपरेशन का मैंने वेरिएबल नहीं बनाया था, हाँ ऊपर ऑपरेशन का, हाँ ऊपर बेटा वेरिएबल बनाया था ना, ये रहा, ये रहा। इसके ज़रिए इसका बेनिफिट लूँगा, ऑपरेशन वाले वेरिएबल पेस्ट करता हूँ, यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पर आके पास कर दिया, टेंशन नहीं है। डिवाइड, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो बीच में रोक के पूछ सकते हो। एडिशन भी हो गई, सब्ट्रैक्शन भी हो गई, मल्टीप्लिकेशन भी हो गई, डिवीजन भी हो गई। ज़रा हम इसको चलाकर भी चेक कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर 96 प्रेस किया और प्लस प्रेस किया तो वैल्यू गायब हो रही है, मकसद हमारा ऑपरेशन सही चल रहा है। और नीचे यहाँ पर हमारे पास कोई एक्सेप्शन भी नहीं आ रही है, ठीक है, कोई एक्सेप्शन भी नहीं आ रही। नेक्स्ट वर्क कि हमारी नंबर में जाकर तो वैल्यू स्टोर हो गई। अब डिज़ाइन में आते हैं इक्वल के मेथड। इक्वल के पीछे क्या होगा, इक्वल के पीछे आपकी दूसरी वैल्यू यानी num2 को वैल्यू असाइन हो जाएगी। num2 इज इक्वल्स टू RES, जो दूसरी वैल्यू टाइप कर रहा है, गेट टेक्स्ट, ठीक है। और ये भी किस में कन्वर्ट होगी, डबल डॉट पार्स डबल स्ट्रिंग वैल्यू हमने इसमें जाकर पास कर दी। अब मेरी num2 वैल्यू स्टोर हो गई। अब क्या होगा, अब यहाँ पर चलेगा आपके पास स्विच केस, स्विच चला रहे हैं हम यहाँ पर। और यहाँ पर जो वेरिएबल कंपेयर कराने वाला है वो कौन सा वाला है, ऑपरेशन, जो ऊपर वाला वेरिएबल बना है, ठीक है। अगर मेरा केस जो है वो है एडिशन, डबल कोटेशन में मेरे पास जावा 8 है ना, हाँ ठीक है, एडिशन है, तो यहाँ पर क्या होगा, num1 ऐड हो जाएगा num2 से, स्टोर हो जाएगा किसके अंदर, रिजल्ट के अंदर, और सेमीकोलन, और RES में जाकर सेट टेक्स्ट हो जाएगा क्या, रिजल्ट। अब रिजल्ट कौन सी वैल्यू है, रिजल्ट डबल वैल्यू है। अब उसको कन्वर्ट कर, अब वो कौन सी वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा, स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगा। तो हम स्ट्रिंग क्लास का इस्तेमाल लेंगे। स्ट्रिंग किसी भी डेटा टाइप को अगर आपको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो स्ट्रिंग क्लास के मेथड के जरिए से आप कर सकते हो। स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ, देखो यहाँ पर वैल्यू ऑफ, बुलियन को कन्वर्ट करने के लिए, कैरेक्टर को कन्वर्ट करने के लिए, कैरेक्टर के एरे को कन्वर्ट करने के लिए, डबल को कन्वर्ट करने के लिए, फ्लोट को कन्वर्ट करने के लिए, इंटीजर को, लॉन्ग को, सबके लिए मौजूद है। और ये क्या हुआ है, वैल्यू ऑफ सबके नाम वैल्यू एफ है, सबके अंदर एक ही पैरामीटर है,
एक एक पैरामीटर है, ओवरलोडिंग हुई है, ठीक है, वेरी गुड। क्या हुई है यहाँ पर? ओवरलोडिंग। यहाँ पर आया स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ, कोई भी चला दो आएगा, जो भी होगा उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली खुद मैच कर लेगा। यहाँ मैंने पास कर दिया स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ डबल, तो ये क्या कर दिया इसने, इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके RES के अंदर सेट कर दी। एक तरीके का, दूसरा एक इससे सिंपल भी है एक छोटा सा, वो भी बताता हूँ। यहाँ पर ये जब केस पूरा हो जाएगा तो ब्रेक। इसी तरीके से चारों केसेस पास कर दिए। एडिशन के केस में ये हो जाएगा, देन दूसरा केस, तीसरा और ये चौथा। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दिया था या डिवाइड दिया था? पक्की बात है, डिवाइड दिया। डिवाइड में आपके पास ये हो गया डिवाइड, मल्टीप्लाई में ये हो गया आपके पास एस्टेरिस्क और सब्ट्रैक्शन में हो गया माइनस, ठीक है। दूसरा में क्या कह रहा था, दूसरा ये है कि आप उसको किसी डबल की, इंटीजर की, फ्लॉट की वैल्यू को कॉन्केटिनेट करवा दो स्ट्रिंग के साथ, तभी वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाती है। बात समझ में आई? कि आप उसको कॉन्केटिनेट करवा दो स्ट्रिंग के साथ। कैसे कॉन्केटिनेट करा दोगे स्ट्रिंग के साथ? आप डबल कोट्स लगा दो, लास्ट टाइम भी शायद मैंने बताया था, डबल कोट्स प्लस, तब भी आपका काम हो जाएगा। ये इस तरह से भी कर सकते हो, या स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, वैसे बेसिकली बहुत सारी जगह पर ये नहीं भी हो सकता, बहुत सारी जगहों पर ये काम नहीं भी करेगा आपका, लेकिन कहीं कहीं आपके पास ये काम कर भी जाए, ठीक है। दोनों तरीके से हुआ है। ये इक्वल वाला काम भी हमारा हो गया। अब एप्लीकेशन चला कर देखते हैं, कंप्लीट हो गई। हमने यहाँ पास किया 78, उसको मैंने प्लस कर दिया, ठीक है, 96 से इज इक्वल्स टू किया तो मेरे पास 174 आंसर उत्तर आ गया। मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 2 से तो मेरे पास आ गया 348। डिवाइड कर दिया मैंने 5 से, मेरे पास आंसर आ गया 69.6, और माइनस कर दिया मैंने 69 से तो इज इक्वल्स टू मेरे पास आ गया 0.599999, ठीक है। कंप्लीट आपके पास ये कैलकुलेटर डेवलप हो गया। इसको हम स्टॉप कर दें।